Good morning, students. This is the second lecture for revision session of chapter 2, that is Health and Hygiene of Science. So, let's start. Communicable diseases. What are communicable diseases? Diseases that spread from one person to another person are called communicable diseases. वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़। ये किस वजह से होती है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है जिनको हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एयर, वाटर, फूड में। और जब ये किसी भी मीडियम के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो इनकी वजह से हमें वेरियस टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं। सो लेट्स सी विच डिजीजेस। थ्रू बैक्टीरिया, कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये सब डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से हो जाती हैं। वायरस से कौन कौन सी हो जाती हैं? कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब जो डिजीज़ेज़ हैं वो वायरस की वजह से हो जाती हैं। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, डिसेंट्री हो जाता है। और जो हमारा फंगी होता है, फंगी की वजह से रिंग वॉर्म हो जाता है, एथलीट फूट हो जाता है। तो ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग टाइप के डिजीज़ेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेस किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचती हैं? लेट्स सी। थ्रू एयर। एयर के थ्रू कैसे पहुंचती हैं? कि जब कोई पर्सन जिसको सर्दी जुकाम ये सब हुआ रहता है, तो जब वो छींकता है, खांसता है, स्नीज करता है, स्प्लिट करता है, तो क्या होता है? वो जो भी उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं कुछ बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं। और अगर वो ड्रॉपलेट्स कोई भी पर्सन ब्रीथ करते टाइम वो ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाती हैं तो उसे भी कुछ डिजीज़ेस लाइक कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वायरल फीवर, ये सब होने का डर रहता है। जिस भी डिजीज़ से जो पर्सन इन्फेक्टेड था, जो पर्सन पहला वाला, वो डिजीज़ हेल्दी पर्सन को भी होने का डर रहता है। नेक्स्ट, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। वो खाना जिसमें किसी भी वजह से कुछ जर्म्स हों, कुछ केमिकल्स हों, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हों, ये सब खाना और ऐसे खाना और पानी, फूड से और वाटर से को अगर हम खा लेते हैं तो भी हमें डिजीज़ेस हो जाती हैं। कैसी डिजीज़ेस? लाइक डायरिया, टाइफाइड, जॉइंडिस, कॉलरा, ये सब डिजीज़ेस ऐसी हैं जो हम अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में ये सब डिजीज़ेस हो जाती हैं। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ ऐसी डिजीज़ेज हैं जो किसी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं, आ जाने से हो जाती हैं, चाहे वो हम डायरेक्ट उसके साथ रहते हों या उसका हमने कुछ उसके क्लोथ्स पहन लिए। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हो और हमने उसके क्लोथ पहन लिए तो भी हमें होने का डर रहता है। लाइक चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मीज़ल्स, कॉमन कोल्ड, ये सब ऐसी डिजीज़ेज हैं जो अगर कोई पर्सन इनसे इन्फेक्टेड है तो वो अगर हम उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो ये सब डिजीज़ेस हमें भी होने का डर हो जाता है। नेक्स्ट, थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे हमें ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती हैं? लेट्स सी। जैसे मलेरिया क्या होता है? अगर कोई पर्सन, किसी को मलेरिया हुआ है और उसमें उस पर्सन को अगर फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है वो अगर उस पर्सन को काटता है तो वो क्या करता है? मॉस्किटो क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं बॉडी से, तो उसके अंदर जो मलेरिया का जो वायरस होता है वो भी चला जाता है। जिस ब्लड के साथ साथ मलेरिया का वायरस भी चला जाता है, जर्म्स भी चले जाते हैं। और
वो क्या करता है, जब किसी हेल्दी पर्सन को बाद में जाके ये मच्छर फिर से हेल्दी पर्सन को काटता है, तो वो जो मलेरियल जर्म्स होता है वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में पास आउट कर देता है, जिससे वो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाता है। मलेरिया डिजीज़ उसको भी हो जाती है। डेंगू भी ऐसे ही होता है, एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। प्लेग रैट के काट थ्रू डैमेज्ड स्किन। क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है, आउटर कवरिंग बना के रखती है। बट अगर कभी इस पर कट लग जाता है, कहीं से कहीं कोई इंजरी हो जाती है, तो इससे भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। लाइक ये जो टिटनस के जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अगर कहीं कट होता है उसी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, अपने बॉडी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमारे घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, प्रॉपर एक घर में प्रॉपर कंडीशन में वेंटिलेशन होना चाहिए, विंडोज़ और सनलाइट भी अच्छे से एंटर करनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट क्या होती है, एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होती है। हमें साफ़ और क्लीन वाटर पीना चाहिए, फ़िल्टर्ड बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। और आज के टाइम में तो आर ओ और ये सब भी प्रेजेंट हैं, आर ओ एक्वागार्ड ये सब प्रेजेंट है, तो हमें वाटर अगर गंदा है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए इन सब चीज़ों का भी यूज़ करना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे हमें साफ़ रखना चाहिए, जहाँ पे भी हम रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम जैसे गर्मियों में कूलर चलते हैं तो उसमें पानी होता है, तो उस पानी को रेगुलर बेसिस पे साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो ये जो मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में ही लगते हैं, ये सब उसमें लग जाते हैं। जो हमारे घर की गंदगी होती है, कूड़ा कचरा होता है, उसे बंद डस्टबिन में रखना चाहिए। और जो हमारे कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें बच्चों को वो वैक्सीन स्टार्टिंग में ही दिलवा देनी चाहिए। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है हमें हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाने के लिए। वैक्सीनेशन में होता क्या है, वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, हम वैक्सीन को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी वैक्सीन है, जिस भी डिज़ीज़ के लिए वैक्सीन है और वैक्सीन बनाई जा रही है, और वो डिज़ीज़ जिस भी माइक्रोब की वजह से, जिस भी जर्म्स की वजह से होती है, उस जर्म्स या माइक्रोब के कुछ वीक जर्म्स होते हैं, डेड जर्म्स होते हैं, उनको ले लिया जाता है और उनसे वैक्सीन को बनाया जाता है। और ये ओरल मीन्स मुंह से हमारी बॉडी में दी जाती है, या इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में दी जाती है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, जिस डिज़ीज़ के लिए वो जर्म या माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है, उस डिज़ीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम, अच्छा इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है, जिससे हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से लड़ पाती है। लाइक हेपेटाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स, टिटनस, ये सब ऐसी डिजीज़ेज हैं जिन्हें वैक्सीन देके रोका जा सकता है। सम कॉमन डिजीज़ेज दैट आर गिवन टू द चिल्ड्रन आर, कुछ कॉमन डिजीज़ेज ऐसे कुछ कॉमन वैक्सीन्स ऐसी भी हैं जो बच्चों को दी भी जाती हैं, लाइक पोलियो की दी जाती है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों को। डीपीटी, जिसमें डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्ट्यूसिस एंड टी मीन्स टिटनस, इनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। एमएमआर मीन्स मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये 3 ऐसी डिजीजेज हैं जिनके लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर स्कूल में भी ये रुबेला वायरस के लिए वैक्सीन लगी थी। हाइजीन क्या होता है, हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, या हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करना जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं, इसी को क्या कहते हैं, हाइजीन कहते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। लेट्स सी।
हमें डेली बेसिस पे नहाना चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमेशा सोप से अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। डेली नहाना चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। नेल्स को रेगुलर बेसिस पे कट करना चाहिए। अपने घर को साफ रखना चाहिए। अपनी सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। जो भी हमारे घर का वेस्ट है उसको क्लोज डस्टबिन में रखना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। दीज आर सम पॉइंट्स बाय विच वी कैन prevent ourselves from different types of diseases and maintain the hygiene. Next, exercise. एक्सरसाइज भी एक ऐसा वे है जिससे हम डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से बच सकते हैं। इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बच्चों को एक्सरसाइज के साथ साथ, जो बच्चे घर में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक जगह बैठ के वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए जिनसे उनकी बॉडी में फिज़िकल एक्सरसाइज होती रहे। नेक्स्ट, एडिक्वेट रेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटे काम करते रहना चाहिए। हमारी बॉडी के लिए जितना काम करना नेसेसरी है उतना ही रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। हम अगर अपनी बॉडी से हमेशा काम लेते रहेंगे तो एट लास्ट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बॉडी भी हमारी वर्क करना रोक देगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी बॉडी को, हम अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर रेस्ट भी लेनी चाहिए, जिसमें हमें 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए। एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। नेक्स्ट, posture. Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. Posture क्या होता है? वो पोजीशन होती है जिसमें हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या चलते हैं। और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें पोस्चर का बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं, आप बच्चों में से भी बहुत होंगे, जो लेट के पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा झुक के पढ़ते हैं या कॉपी को बहुत पास रख के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पढ़ते टाइम कॉपी को एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना चाहिए अपनी आँखों को सही रखने के लिए। बैक को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। और कभी भी बहुत, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और एक ही पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बीच बीच में कुछ इंटरवल के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी दूसरे पोस्चर में जा सके और हमारी बॉडी को कुछ रिलीफ मिल सके। ओके क्लास, this is all about your chapter 2. In next lecture we will discuss about next chapter. Thank you class.